Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश का। टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट इस बुलेटिन में आपको मिलेगा और शुरुआत भोपाल से। भोपाल में एटीएस ने संदिग्ध एजेंट को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकी ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था ये संदिग्ध आतंकी और व्हाट्सएप ग्रुप में लड़कों को जोड़कर देश और विरोधी गतिविधियों में शामिल ये था। करीब 6 साल से देवबंद निवासी नईम अब्दुल्ला के संपर्क में था। नाम इसका मोहम्मद फराज है। व्हाट्सएप ग्रुप से पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कई देशों के मुजाहिदों से ये जुड़ा हुआ है। सभी लड़कों को ग्रुप में पासपोर्ट तैयार करने की जानकारी अब इसके द्वारा मिली है। पाकिस्तान पहुंचकर मुजाहिदीन की ट्रेनिंग को लेकर इन्होंने वीडियो भेजे हैं। मिशन 2047 के एजेंडे को लागू करना टारगेट था। हिंदुस्तानी शासन को उखाड़ फेंकना और शरीयत लागू करने की योजना थी। आरोपी मोहम्मद फराज के पास से जिहादी सामग्री पाई गई है। नईम अब्दुल्ला के खिलाफ एसटीएफ में भी मामला दर्ज है। तो नईम अब्दुल्ला की तलाश में एटीएस की टीम अब जुटी हुई है। एटीएस ने एक संदिग्ध एजेंट को गिरफ्तार किया है और कई खुलासे उससे पूछताछ में हुए हैं। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या खुलासे हुए, जरा विस्तार से बताइएगा। जी बता दें कि इस पूरे मामले में बड़े खुलासे होते नजर आए हैं कि पीएफआई का जो एजेंडा था 2047 में देश को लोकतांत्रिक तरीके का जो अपना देश है उसे उखाड़ फेंकना और शरीयत कानून लागू करना, इसके लिए इन्होंने तमाम जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बनाए थे और उसमें युवाओं को जोड़ने का काम किया था और उन युवाओं को जोड़ने का काम करते थे जो थोड़ा बहुत कमाते हैं। उसके अलावा क्योंकि उनकी यदि कमाई दिखाना होगी तो इनकी ओर से उनको फंडिंग किया जाता था और आगामी समय में इन्हें पाकिस्तान बुलाकर मुजाहिद की ट्रेनिंग दी जानी थी, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही थी। और जितने भी उस ग्रुप में जुड़े हुए थे, उस व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, उन्हें साफ तौर पर जो पाकिस्तानी हैंडलर था उसकी ओर से निर्देश दे दिए गए थे सभी पासपोर्ट बनवा लें और जल्द उन्हें अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान बुलाया जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। और भारत देश में 2047 जो पीएफआई का पूरा एजेंडा है उसे लागू करना है। और जो बड़े नेता थे वो अभी बताया जा रहा है इनके टारगेट पर थे क्योंकि इन्हें 2047 में शरीयत कानून लागू करना है। और एक ऐसा टारगेट दिया गया था कि जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार हैं या जो सरकार से किसी प्रकार से असंतुष्ट हैं, उन्हें अपने अंडर में करे और उन्हें इस तरीके के वीडियो भेजा जाता था कि कैसे देश में मुस्लिमों के ऊपर या अन्य देशों में मुस्लिमों के ऊपर, विशेष समुदाय के ऊपर जो हिंसा की जा रही है उसमें ये लोग भी शामिल है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से इन्हें भड़काऊ पोस्ट भेजे जाते थे उन ग्रुपों के माध्यम से। इनमें एक जो नईम अब्दुल्ला है वह एसटीएफ का आरोपी है, वो फरार चल रहा है। उसको वो एटीएस के लिए भी फरार चल रहा है। उसी ने जो भोपाल के रहने वाले संदिग्ध एजेंट है उसे जोड़ा था जिसका नाम फराज, मोहम्मद फराज है। और लगातार उससे जब पूछताछ हो रही तो इस मामले में और खुलासे हो रहे हैं। 16 जून तक यह एटीएस की रिमांड पे रहेगा और इस दौरान और भी बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जो एजेंडा था वो 2047 में शरीयत लागू करने को लेकर तैयार बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दीपक, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में शराब की तय कीमत से ज्यादा की वसूली आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर्स को महंगी पड़ने लगी है। आईबीसी 24 के खुलासे के बाद लगातार एक्शन जारी है। आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा ने शुक्रवार को 4 और सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया और 8 आबकारी अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, प्लेसमेंट कर्मचारियों पर भी एक्शन लिया है। रायपुर जिले की अलग अलग शराब दुकानों में काम करने वाले 4 कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। इनमें से 3 सेल्समैन और 1 सुपरवाइजर शामिल है। जिला आबकारी अधिकारी की जांच में सभी तय कीमत से ज़्यादा दर पर शराब बेचते पाए गए थे, जिसके बाद इन पर एक्शन लिया गया है। बर्खास्त करने के साथ साथ इन्हें हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया। ओवर रेट के संबंध में मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें
जिस बीट के दुकान में बीट के अधिकारी को मैंने निलंबित किया है, 4 अधिकारी को निलंबित किया है और 8 अधिकारी जिला अधिकारी हैं, उनको शोकास नोटिस दी गई है, क्योंकि उस क्षेत्र के उस ज़िले के दुकानों में ओवर रेट 30 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये इस तरह के ओवर रेट जो मूल रेट है उसके अतिरिक्त में सेल्समैन द्वारा बेची जा रही थी। IBC 24 पर शराब दुकानों में ओवररेट की खबर दिखाए जाने के बाद धमतरी में भी कार्रवाई की गई। कुरुद स्थित कंपोजिट शराब दुकान पर उड़नदस्ता की टीम ने छापा मारा। जांच अधिकारी ग्राहक बनकर शराब खरीदने के लिए पहुंचे। सेल्समैन ने 18 पाव देसी मदिरा 1440 रुपए के बजाय 1500 में बेचकर 60 रुपए एक्स्ट्रा वसूले, जिसके बाद आबकारी उप निरीक्षक और वृत्त प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। वहीं जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया है। इधर शराब की ओवर रेट पर बिक्री के चलते सियासत भी तेज है। कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं, जबकि बीजेपी सरकार ने जवाब भी दिया है। राज्य शासन से ऐसे नोटिस प्राप्त हुई है, इसका गहन समीक्षा कर रहे हैं और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हम लोग करा रहे हैं। शराब बेचना ये लगातार चल रहा है। सिर्फ छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। आखिर ओवर रेट का पैसा जा कहाँ रहा है, किसके किसके जेब में जा रहा है, किसको किसको मिल रहा है, ये तो बताएंगे नहीं। हम तो मांग करते हैं कि ईडी इसको जांच करना चाहिए। आखिर ओवर रेट का पैसा किसके लिए लिया जा रहा था, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए ईडी की इसको जांच करना चाहिए। जांच तो हो रही है, शराब घोटाले की ईडी जांच कर रही है और कौन कौन जेल में है उनको समझना चाहिए। ये घोटाले करने वाले लोग, आपने तो कभी कार्रवाई नहीं की, हमें सूचना मिली और हमने तुरंत कार्यवाही की है। छत्तीसगढ़ में अब मुहर्रम उर्स या कोई भी इस्लामी धार्मिक जुलूस अब शरीयत के हिसाब से निकाला जाएगा। डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जुलूस में, क्योंकि ये सब शरीयत के हिसाब से नाजायज़ है। इसीलिए इन सब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रदेश के तमाम मुहर्रम, उर्स और दरगाह कमेटी को पत्र लिखा गया, जिसमें साफ कहा गया कि नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। साथ ही कमेटी भी भंग कर दी जाएगी। इतना नहीं, वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के तमाम एसपी, कलेक्टर और संभाग आयुक्त को भी पत्र लिखा है। इन तमाम सवालों पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से हमारे संवाददाता राजेश राज ने खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में अब मुहर्रम, उर्स या फिर जो दूसरे धार्मिक जलसे हैं वो शरीयत के हिसाब से मनाए जाएंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा है छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने, और वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज हमारे साथ हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में ये शरीयत के हिसाब से ये मनाने के आदेश ये क्यों जारी करने पड़े? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने इस्लाम, शरीयत, कुरान, हदीस में जो लिखा है उसके अनुसार चाहिए। डीजे पूर्ण रूप से हराम है, आतिशबाजी हराम है, वैसा काम नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप के 2-2, 3-3 घंटे हाईवे जाम रहना, आतिशबाजी करना, ये पूर्ण रूप से गैर शरई है और हराम है। इसके लिए पूर्ण पाबंदी छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा लगा दी गई है और ना मानने वालों पर 50 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर वो संस्था के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। किस किस को आपने पत्र लिखा है, किस किस को कहा है कि ये नियम कानून लागू होगा, नहीं लागू होगा तो फिर कैसे आप कंट्रोल करेंगे? इसलिए समस्त SP, समस्त कलेक्टर, DGP साहब और कमिश्नर साहब को पत्र लिख दिया गया है कि इनके ऊपर पूर्ण कार्रवाई किया जाए। ऐसा करने वालों पर 50 रुपये का जुर्माना वक्फ बोर्ड करेंगी। हो सकता है कि आपके अपने ही जो अंदर के कमेटी और दरगाह कमेटी या फिर शरीयत कमेटी या जो दूसरे हैं उनका भी विरोध हो सकता है, राजनीतिक तौर पे भी आपका विरोध हो सकता है। नहीं, नौजवान जो भटके हुए हैं वो विरोध करेंगे। जो इस्लाम को जानते हैं, हदीस को जानते हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। आप फेसबुक, व्हाट्सएप पे देख, हजारों की तादाद में शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि आपके द्वारा सही निर्णय लिया गया है। इस आदेश के बाद देश भर में भी कुछ ऐसा डर और आशंका तो नहीं है?
इसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी जो मुस्लिम राजनीति करते ओवैसी मुसलमानों के नौजवानों को भटकाने का काम करते हैं। हम लोग भटकाने का काम नहीं करना चाहते, तो ओवैसी टाइप के जो कांग्रेस के नेता है उनको तकलीफ होंगी और किसी को तकलीफ नहीं होना है। चलिए, तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष और कह रहे हैं कि मुसलमानों को इस नियम से, इस आदेश से कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, उन्हें जरूर हो सकती है जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं या फिर जो इस्लाम से भटके हुए हैं, उन्हें जरूर तकलीफ हो सकती है। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी का जनसंपर्क अभियान छत्तीसगढ़ में तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी मिली है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर में डॉक्टर्स, बुद्धिजीवियों और सरकारी योजना के लाभार्थियों और समाज के कई वर्गों से मुलाकात की। एक निजी स्कूल का दौरा भी किया। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए, केंद्र की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी साझा की। बंगाल की झालमुड़ी की जीत का जश्न एक बार फिर से शायद मन रहा है। मंत्री जी, आप देखिए कि झालमुड़ी के साथ नजर आ रहे हैं, साथ में सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। मोदी जी के सरकार के 12 साल होने पर पहुंचे हुए हैं। सर, क्या क्या मुख्य उपलब्धियां जो आप लोग जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? देखिए, किसी भी सरकार का कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो डिटेल बताऊंगा। उन्होंने 4 वर्ग को लिया, युवा को, किसान को, मजदूर को, महिलाओं को, और चारों वर्गों के लिए उन्होंने काम किया। विद्यार्थी को, वैज्ञानिक को, इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट को, जब भी देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज को, देश में सोना को, देश में फॉरेन एक्सचेंज को, ये सारे चीज, रोडवेज, एयरवेज, हाईवेज, ये सब आज के आज, पहले वाटरवेज 5 थे। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो लगातार सरकार के कामों को प्रचार के साथ लोगों के बीच हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मोदी सरकार है उनके कामकाज कहीं ना कहीं बेहतर है। इस वजह से जनता का जुड़ाव ज़्यादा मोदी सरकार के साथ आया है। कैमरा पर्सन लगन शर्मा के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे। मध्य प्रदेश के कोटे की तीनों राज्यसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने के बाद पार्टी अब जीत का जश्न भी मना रही है। प्रदेश दफ्तर में इसे लेकर शुक्रवार को नेता कार्यकर्ता बड़े उत्साहित दिखे। विजयी जो प्रत्याशी हैं उनका अभिनंदन समारोह रखा गया। न केवल ढोल नगाड़े बजाए गए बल्कि एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया गया। इस मौके पर CM डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, ये तमाम जो नेता थे वहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई हैं और इन्होंने संबोधित भी किया। और इसके अलावा मुख्यमंत्री और हेमंत खंडेलवाल ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के प्रति जिम्मेवारी है। विकसित भारत के संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो है वो सब मिलजुल कर डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। जो भाजपा के मन में है वही हमारी धड़कन में है। एक तरफ कांग्रेस जो सदैव धन संपन्न लोगों के लिए, साधन संपन्न लोगों के लिए, उनके लिए पता नहीं वो राज्यसभा का पद क्या होता, हमारे लिए गर्व है। राज्यसभा में हमारे तीनों प्रत्याशी निर्वाचित हुए। मैं तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कांग्रेस ने जो एक जानकारी छुपाने का कृत्य किया, उसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में भी उनके जो केस था उसको निरस्त कर दिया। मध्य प्रदेश में रफ्तार का आज कहर देखने को मिला। कई हादसे हुए, 5 लोगों की जान चली गई जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। रीवा के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी, 3 लोगों की मौत हो गई। पन्ना में ट्रॉला ने बाइक को टक्कर मारी, 2 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई, मां गंभीर रूप से घायल है। मंडला के सूबेवाड़ा पुल के पास एम्बुलेंस पलट गई, 2 लोग घायल हैं। जबलपुर में अनियंत्रित होकर एक गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया, ड्राइवर घायल है। पन्ना से एक तस्वीर सामने, अजयगढ़ थाने में पदस्थ 26 साल के युवा आरक्षक की एक सड़क हादसे में मौत हो गई।
उनका दोस्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तो आज के दिन कई सड़क हादसे हुए हैं, कई लोगों की जान भी इसमें गई है। वाड्रफनगर के बसंतपुर थाना पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। एक ट्रक से 19 क्विंटल 41 किलोग्राम गांजा जब्त किया। जब्त गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। पुलिस ने ट्रक से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक ओडिशा से भारी मात्रा में गांजा लेकर यूपी की तरफ ये ट्रक जा रहा था। सूचना के बाद घेराबंदी की गई, तलाशी ली गई तो करीब 10 करोड़ रुपए का गांजा यहां से बरामद किया गया है और अब जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा। इसी के तारतम्य में बसंतपुर पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में रिमांड पर भेजा जा रहा है। कुल मशरू का जो है जो बरामद की गई है उसका कुल कीमत जो है वो तकरीबन 10 करोड़ 50 लाख के तहत जो है वो आकी जा रही है। मामले में अग्रिम विवेचना जो है जारी है। सतना जिले के नागौद राजघराने में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। राज परिवार के सदस्य रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा की पत्नी योगिता सिंह को गोली लगने से गंभीर चोट आई है। आरोपी है कि कथित प्रेमिका सुनीता सिंह ने फायरिंग की है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक योगिता सिंह अपने परिजनों के साथ समझौते के लिए परसमनिया गढ़ी पहुंची थी। विवाद बढ़ गया। कथित तौर पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग भी हुई है। एक गोली योगिता सिंह के पेट में लगी है। वो गंभीर रूप से घायल हैं। प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के विंध्य अस्पताल उन्हें रेफर किया गया। ऑपरेशन के बाद उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। पीड़िता के परिजनों ने रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा की भूमिका की भी जांच की मांग की है। जब आई है, हम हमेशा ये आई है तब तक इसके साथ में मार पिटाई मारने की कोशिश पूरी करी, धमकी दी है इसको हमेशा। और पिछले साल भी इस गले पे बैठ गई, 2 बार गिरा दिया इसको, गला दबाने की कोशिश करी वो हम लोग के साथ में। मामले में 109 BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को हिरासत में लिया गया है और जो घटना में इस्तेमाल फायर आर्म्स था वो भी जब्त किया गया है। इसमें अनुसंधान किया जा रहा है और आगे इसकी वैधानिक। रायपुर जिले में एक मेधावी बेटी ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से सफलता की नई मिसाल कायम की। रायपुर जिले के तिल्दा की रहने वाली 23 साल की चारू पांडे ने दिल्ली पुलिस, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी समेत 19 प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। उनकी इस असाधारण उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। चारू पांडे को उनकी उल्लेखनीय सफलता के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगी। उनकी उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। ये साबित भी करती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। कहते हैं यदि हौसले बुलंद हो तो उम्र मायने नहीं रखते, और यही साबित कर दिखाया है तिल्दा की रहने वाली चारू पांडे ने। चारू ने हाल ही में 19 कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं जो है पास की है और मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने ये जो उपलब्धि है वो हासिल किया। हमारे साथ यहाँ पर चारू मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आने वाले 15 अगस्त में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी आप सम्मानित भी होने वाली हैं। कैसे इस परीक्षाओं में आपने पार्ट किया और कैसे आपकी पूरी तैयारी थी, उसके बारे में बताएंगे। जी, पहले तो थैंक यू। मतलब पहले कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करूँगी, क्योंकि मेरा एम बस एक ही जॉब पे था। लेकिन जितने भी फॉर्म्स आते जाते थे मैं सारे पे अप्लाई करते जाती थी। सही। ओके। आजकल के जो बच्चे हैं बहुत से कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षाएं कभी लीक हो जाती, कभी स्टे लग जाते हैं, उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, अगर कभी ऐसा होता है तो गवर्नमेंट उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देती है। जैसे कि अभी नीट का हुआ, री एग्ज़ाम हो रहा, मतलब ऐसे में डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उनको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके साथ सॉल्यूशन भी आएगा। फिलहाल आपने फ्यूचर के लिए क्या कुछ सोचा है? इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं।
जी फ्यूचर के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, मतलब मेरा ड्रीम था फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाने का, उस पर मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो अभी आगे को कुछ भी नहीं सोचा है जी। किसी भी बड़ी उपलब्धि के पीछे माँ बाप का भी हाथ होता है। चारू के पिताजी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। किस तरीके से चारू का बचपना था, क्या बचपन से ही उन्होंने ये सपने देखे थे? एज अ पेरेंट आप लोगों का कितना सपोर्ट रहा है, क्या कुछ आप लोगों ने सोचा है? नहीं, बचपन तो बहुत खुशहाल रहा है इनका और हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया इन्होंने। और इनका सपना जो है, इनका गोल जो है वो धीरे धीरे समय के साथ ही आगे बढ़ता गया। क्लास 1 में थी तो गोल तो ये था कि भाई क्लास 1 में अच्छे से निकालना है, क्लास 2 में गई तो क्लास 2 निकालना है। ऐसा करके इनका समय के साथ ही गोल इनका आगे बढ़ता गया और आज इस मुकाम पे पहुंची है कि जो हम लोग की कल्पना से भी बाहर है। बहुत खुशी होती है कि इन्होंने पूरे कुल खानदान का नाम रोशन कर दिया। तो ये है चारू और इनके माता पिता, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनकी ओवरऑल जर्नी रही है और 19 परीक्षाओं को मात्र 23 साल की उम्र में पास करके इन्होंने न बल्कि अपने शहर बल्कि पूरे प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। कैमरा पर्सन रेणु प्रसाद के साथ प्राची पांडे, IVS 24 रायपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।